नमस्कार दोस्तों, मैं क्रांति सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का फर्स्ट पेपर उसकी यूनिट फर्स्ट में जिसका जो कि लेक्चर 4 है, जिसमें हम लोग हिस्टोजन थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग एपिकल सेल थ्योरी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जो कि माय प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जाकर के जरूर चेक कर लीजिएगा। और आज पढ़ेंगे हम लोग हिस्टोजन थ्योरी, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ भी जाकर के चेक कर लीजिएगा। और जल्द से जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्टोजन थ्योरी की। आखिरकार ये है क्या? तो ये तो सबसे फर्स्ट एपिकल सेल थ्योरी के बारे में लिखा हुआ था। फिर शुरुआत होती है हिस्टोजन सेल थ्योरी की। हिस्टोजन थ्योरी, यह सिद्धांत हैनस्टीन द्वारा 1868 में दिया गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? हैनस्टीन द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1868 में दिया गया था। ये दो मेन पॉइंट हिस्टोजन थ्योरी की याद रखिएगा। सिद्धांत दिया गया था हैनस्टीन द्वारा और 1868 में दिया गया था। हिस्टोजन सिद्धांत, जिसे ऊतक जन सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे और क्या कहा जाता है? ऊतक जन सिद्धांत भी कहा जाता है। पौधों के शीर्ष, रूट एंड शूट एपेक्स में कोशिकाओं के विकास और ऊतकों के निर्माण से संबंधित एक सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? पौधों का शीर्ष जैसे रूट एपेक्स और शूट एपेक्स में कोशिकाओं के विकास और ऊतकों के निर्माण से संबंधित एक सिद्धांत है। जैसे ये पौधों का शूट एपेक्स हो गया, रूट एपेक्स हो गया, यहाँ पर कोशिकाओं का विकास हो गया और नए ऊतकों का निर्माण हो गया, इससे संबंधित यह एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पौधे के शीर्ष में 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं। जो पौधों का शीर्ष पाया जाता है, पौधे का अक्ष पाया जाता है, ऊपरी भाग, यह सिद्धांत कहता है कि क्या होते हैं, वहाँ पर 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर लिखा, वहाँ पर 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जिन्हें हिस्टोजन कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? हिस्टोजन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि पौधे के अक्ष पर, शीर्ष पर क्या पाए जाते हैं? 3 अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें हिस्टोजन कहा जाता है, जो विशिष्ट ऊतकों के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसके विकास के लिए? विशिष्ट ऊतकों के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्षेत्र 3 बताया गया है, 3 अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं। सबसे पहला क्षेत्र पाया जाता है डर्मेटोजोन। डर्मेटोजोन, यह सबसे बाहरी कोशिकीय परत होती है। कहाँ होती है? सबसे बाहरी कोशिकीय परत होती है। इसमें एपिडर्मिस बनता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भी परत पाई जाती है उसमें सबसे पहले पाई जाती है एपिडर्मिस। तो क्या होता है? एपिडर्मिस जो होता है इसी से बनती है, यानी पौधे की बाहरी त्वचा। पौधे की बाहरी त्वचा जो होती है डर्मेटोजोन से ही बनती है। यह एक परत होती है और सुरक्षात्मक कार्य करती है। एपिडर्मिस जो होती है एक परत होती है जो सुरक्षात्मक कार्य करती है। ठीक है। फिर इसका दूसरा 3 भागों से मिलकर, तो दूसरा जो भाग है वो है पेरीवेलम। पेरीवेलम यह डर्मेटोजोन के ठीक अंदर पाया जाता है। जैसे ये डर्मेटोजोन पाया जाएगा सबसे बाहरी पर, जो कि एपिडर्मिस बनाता है, फिर उसके बाद क्या पाया जाएगा? आपका पेरीवेलम पाया जाएगा, ठीक अंदर पाया जाता है, क्योंकि इसमें कॉर्टेक्स बनता है। इससे क्या बनेगा? कॉर्टेक्स वाला भाग बनता है, यानी जड़ या तने का मध्य भाग। जड़ और तने का जो मध्य भाग होता है वो किससे बनता है? पेरीवेलम से बनता है। यह पोषण, भंडारण और अन्य कार्यों में भी मदद करता है। फिर आ जाएगा इसका थर्ड पार्ट, जिसे बोला जाता है प्लूरोजेन या फिर प्लूरोरोम। प्लूरोजेन या प्लूरोरोम, यह सबसे अंदर की परत होती है। क्या होती है? सबसे अंदर की। सबसे पहले कौन सी? डर्मेटोजोन, फिर पेरीवेलम, फिर पाया जाएगा प्लूरोजेन या फिर प्लूरोरोम। ये तीनों परत पाई जाती है। ये कहाँ होती है? सबसे अंदर पाई जाती है। इसमें वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम, फ्लोएम और पिथ बनते हैं। क्या? जाइलम हो गया, जाइलम, फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम और पिथ बनते हैं। ये 3 कोशिकीय क्षेत्र मिलकर एक तने या जड़ की पूरी संरचना बनाते हैं। यही जो तीनों क्षेत्र हो जाते हैं, कौन से? डर्मेटोजोन हो गया, पेरीवेलम हो गया और ये वाला प्लूरोरोम। तो ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? एक पूरे तने या जड़ की संरचना बनाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? इन्हीं को ही हिस्टोजेंस कहा जाता है। ठीक है। ये आपको समझ में आई गई होंगी सारी पॉइंट। बस आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, बस एक बार पढ़ लीजिए, तो आप सारी चीजें समझ आ जाएंगी। फिर आप ये कुछ डायग्राम्स देख लेंगे अच्छे से। ठीक है। देन उसके बाद मैं इनको समझा देती हूँ है क्या।
तो टाइप फर्स्ट, जो फर्स्ट वाला डायग्राम है वो क्या है, वेस्कुलर साइटोगैम्स में जो छोटे पौधे होते हैं, निम्न वर्ग के पौधे होते हैं, उसमें जो होता है वेस्कुलर वेस्कुलर छोटे पौधों में फर्न जैसे पौधे, इसमें केवल एक ही कोशिकीय क्षेत्र होता है। कितने कोशिकीय क्षेत्र होते हैं, केवल एक कोशिकीय क्षेत्र होता है, जो सभी ऊतक बनाता है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पित्त आदि। तो 3 कोशिकीय क्षेत्र होते हैं मेनली, लेकिन जो छोटे निम्न वर्ग के पौधे पाए जाते हैं, वेस्कुलर साइटोगैम्स पाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, केवल एक कोशिकीय क्षेत्र होता है, जैसे ये दिखाया गया है फर्स्ट वाले में। क्या होगा, केवल एक कोशिकीय क्षेत्र होगा जो कि सारे पार्ट को बनाता है। ठीक है, फिर टाइप बी कौन सा आ जाएगा अपन का, जिम्नोस्पर्म में, जैसे देवदार या चीड़ में पाया जाता है। इसमें 2 कोशिकीय क्षेत्र होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 2 कोशिकीय क्षेत्र। ये नहीं होता है। जैसे कि डर्मेटोजोन और प्यूलोरोम पाया जाता है, डर्मेटोजोन और प्यूलोरोम इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें 2 कोशिकीय क्षेत्र होते हैं, डर्मेटोजोन और प्यूलोरोन, जो कि सारे क्षेत्रों को बनाने का कार्य करता है। ठीक है, फिर टाइप सी है एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में जो पाए जाते हैं, जैसे फूलदार पौधे में, इनमें 3 प्रकार के ऊतक जन्म होते हैं, इनमें तीनों पाए जाते हैं, जैसे कि डर्मेटोजोन जो कि एपिडर्मिस बनाने का कार्य करता है, पेरिबोलम जो कि कॉर्टेक्स बनाने का कार्य करता है, और प्लूरोरोम जो कि वेस्कुलर टिश्यू बनाने का कार्य करता है। फिर आ जाता है आपका कौन सा, टाइप डी, जो टाइप डी का चित्र बना हुआ है, मोनोकॉट एंजियोस्पर्म, जैसे गेहूं, मक्का आदि। इनमें भी 3 प्रकार के होते हैं, डर्मेटोजोन एपिडर्मिस बनाने का, पेरिबेलम जो होता है वो कॉर्टेक्स बनाने का, और प्यूलोरोम जो होता है वो जाइलम संवहन मंडल बनाने का कार्य करता है। तो आई होप, मुझे लगता है साहब कि आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आता है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।